प्रश्नावली 10.3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 हैं और a डॉट b इक्वल टू √6 है, तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सदिश a का परिमाण को हम लोग उसके मॉड से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा है √3, और सदिश b का परिमाण हमारा है 2 और हमारा दिया है a डॉट b इक्वल टू √6। अब दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर हम लोग थीटा मान लें तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों का परिभाषित होता है। यहाँ पे मैं थ्योरी लिखूँगा, दो सदिशों a तथा b के बीच कोण थीटा है, तो a डॉट b हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ v। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। a कहीं पे अगर दो वेक्टर a और b के बीच का एंगल थीटा निकालना हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे, कॉस थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड v। तो यहाँ से मॉड a की भी वैल्यू पता है, मॉड b की भी वैल्यू पता है, a डॉट b की भी वैल्यू पता है, तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें एक लाइन लिख लें हम लोग कि यदि सदिशों a तथा b के बीच का कोण थीटा है, तो यहीं से हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। और वैल्यू इसमें हम लोग रखें तो कॉस थीटा a डॉट b की वैल्यू हमको पता है √6 और a की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू 2, तो हमारा हो जाएगा √6 अपॉन √3 और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 को हम लोग √2 इंटू √2, तो ये √6 और ये √6 खत्म हो गया, तो यहाँ से आ गया 1/√2। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1/√2। तो किस थीटा के किस मान के लिए हमारा 1/√2 होता है, 45 डिग्री के लिए। तो थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री, यानी सदिशों a और b के बीच का कोण क्या था, 45 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सदिशों i-2j + 3k और 3i-2j + k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो सदिश हमको दिए हैं, डायरेक्टली हमको सीधा सीधा यहाँ पे परिमाण और a डॉट b नहीं दिया है, लेकिन हम लोग उसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो थोड़ा सा थ्योरी यूज होगा इसको लिख देंगे। तो अगर हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k है और b इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस b3k, दो वेक्टर अगर जो है हमारा घटक फॉर्म में दिए हैं, तो a डॉट b हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, a डॉट b हम लोग पहले कर चुके हैं, i वाले का i वाले के साथ गुणा प्लस j वाले का j वाले के साथ गुणा प्लस k वाले का k वाले के साथ गुणा। तो a डॉट b हमारा हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये पहला पॉइंट हो गया। और अगर कोई वेक्टर हमारा r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z है, तो इसका जो परिमाण निकालना हो अगर, तो हमारा क्या हो जाता है, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। हमारा दूसरा फार्मूला ये यूज होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वेक्टर a और b, जो दोनों वेक्टर हमारे हैं इनको a और b मान लेते हैं। तो जो हमारा पहला वेक्टर है, माना वेक्टर a, इसको मान लेते हैं i-2j प्लस 3k एंड वेक्टर b बराबर 3i-2j प्लस k। इनके बीच का कोण हमको निकालना है, तो हमारा फार्मूला वही लगेगा, कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b
कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये फार्मूला हमारा लगेगा। तो इसके लिए हमको दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए और ए और बी का परिमाण भी पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। वेक्टर ए का जो परिमाण हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -2 है, -2 और के का गुणांक 3 है। तो ये 1 + 4 + 9, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 14। बी का परिमाण हम लोग निकालते हैं अंडर रूट आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 1 10 14, ये भी अंडर रूट 14 हो गया। ए डॉट बी हम लोग निकाल लें। ए डॉट बी हमारा क्या होगा, आई वाले गुणांक का आई वाले 1 × 3 प्लस वहाँ पे जे का गुणांक क्या है -2, यहाँ भी जे का गुणांक क्या है -2, जे वाले गुणांक का जे वाले गुणांक से गुणा करेंगे, फिर 3 × 1 प्लस 3 × 1। तो ए डॉट बी इक्वल टू ये हमारा हो गया 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10। तो कॉस थीटा हमारा हो गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और ए डॉट बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं 10 और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 14, उसकी वैल्यू भी अंडर रूट 14। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो गया 10/14 बराबर 5/7। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7, ये हमारा जो दोनों के बीच का कोण थीटा पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो थ्योरी जो यूज होगा हम लोगों का वो देख लेते हैं पहले। थ्योरी हमारा क्या है, सिंपल सा, कि अगर ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर हमारा b है और दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ये जो लेंथ होता है, ये मान लें a, इसको मान लें b और ये a, तो OB हमारा क्या है, जो OB लेंथ होगा वही हमारा वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप होता है, ये OB। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड a cos थीटा। जो OB हमारा होता है OB इक्वल टू मॉड a cos थीटा। जो ये लेंथ होगा, ये लेंथ हमारा क्या होगा, मॉड a। OA हमारा क्या होगा, मॉड a। तो ये लेंथ निकालेंगे तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण करेंगे, तो आधार हमारा OB हो जाएगा, कर्ण मॉड a, तो OB बराबर आ जाएगा मॉड a cos थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। ये क्या है, वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। ठीक है, यही होता है। और cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ से a ख़त्म हो गया, तो OB हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ b। यानी किसी भी वेक्टर a का वेक्टर b पे जो प्रक्षेप होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉडुलस ऑफ जिस पे प्रक्षेप चाहिए उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। ये हमारा वो भी क्या है, वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। तो वेक्टर a का वेक्टर b पे प्रक्षेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पर प्रक्षेप चाहिए उसका मॉडुलस। तो यहाँ पे हमारा a वेक्टर है i + j और b वेक्टर हम लोग मान लेते हैं i - j। तो फार्मूला हम लोग यूज कर देते हैं अपना यहीं पे कि सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ v। तो a डॉट b यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। a डॉट b में हम लोग क्या करते हैं, i वाले गुणांक को i वाले से के साथ गुणा प्लस j वाले गुणांक का j वाले के साथ, तो ये आ गया 0। और मॉड a हम लोग निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर √2। और मॉड b भी हमारा क्या हो जाएगा, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा √2। अब
प्रक्षेप हमारा जो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और ए डॉट बी की वैल्यू हमारा क्या है 0 है, और मॉड बी की वैल्यू हमारा √2, तो ये आ गया हमारा 0। यानी सदिश ए का यानी i प्लस जे का i माइनस जे पर प्रक्षेप 0 होगा। और प्रक्षेप 0 होने का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं तो ये प्रक्षेप 0 होता है। तो इसको भी समझना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई परछाई नहीं मिलेगी। ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो इस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, जब ए परपेंडिकुलर टू बी रहता है। तो इस स्थिति में प्रक्षेप 0 आया, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर लंब रहे होंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन एकदम सेम है हमारा जो अभी हम लोगों ने करा है, तो इसको कर लेते हैं। सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि सदिश a का b पर प्रक्षेप, ये हमारा क्या होता है दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट अपान जिस पे प्रक्षेप चाहिए उसके आप मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए वेक्टर मान लिया i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर हम लोगों ने मान लिया 7i माइनस जे प्लस 8k। अब जिसकी ज़रूरत होगी वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू आई वाले का i के साथ गुणांक का, जे वाले का j के साथ, प्लस k वाले का k के साथ। तो ए डॉट बी, यहाँ पे i का गुणांक 1, j का गुणांक 3, k का गुणांक 7, यहाँ i का गुणांक 7, j का गुणांक -1, k का गुणांक 8। तो ए डॉट बी इक्वल टू 7 माइनस 3 प्लस 56, तो ये हमारा आ गया 60। और मॉड बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मॉड बी हमारा क्या हो जाएगा √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, 49 प्लस 1 प्लस 64 50, ये आ गया 114। प्रक्षेप हमारा हो जाएगा सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप, ये बराबर हमारा हो जाएगा वही ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का फार्मूला। तो ए डॉट बी हमारा 60 है और मॉड बी हमारा क्या है 114। तो 114 को तो ये हमारा आ गया प्रक्षेप √60 अपॉन √114। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 5 क्वेश्चन। ये हमारा क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण 1 होता है उसको मात्रक सदिश। तो इसको हम लोग जो है पहले वेक्टर को मान लेते हैं a, तो a इक्वल टू हमारा क्या है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसको मान लेते हैं अगले को b इक्वल टू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और तीसरे वाले वेक्टर c को जो हमारा 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k मान लेते हैं। अब वेक्टर a का परिमाण हम लोग निकालते हैं, तो 1/7 तो हमारा बाहर ही रहेगा, और अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो 1/7 अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये क्या हो गया 36 4 40 49, और 49 का वर्गमूल 7 7/7 हमारा आ गया 1। b का परिमाण हम लोग देखें 1/7 तो बाहर रहेगा, i के गुणांक का स्क्वायर 3 है
j का गुणांक -6 है और k का गुणांक 2 है, तो 1/7 9 + 36 + 4, तो ये भी 49 का वर्गमूल 7 7/7 1 आ गया। और c का परिमाण हम लोग देखें 1/7 बाहर रहेगा, i के गुणांक का स्क्वायर, i का गुणांक 3, j का गुणांक -6, k का गुणांक 2, 36 4 40 49, ये भी आ गया 7/7 = 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सभी जो वेक्टर a, b और c हैं सबका परिमाण क्या है, हमारा 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यदि a + b डॉट a - b = 8 और mod a = 8 × mod b हो, तो mod a और mod b ज्ञात कीजिए। जो हमारा दिया है वो लिखते हैं a + b डॉट a - b = 8, ये दिया है। और क्या दिया है, mod a = 8 टाइम्स mod b। अब हम लोग ये लेके चलते हैं a + b डॉट a - b, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको करने के लिए a + b को एक सिंगल वेक्टर अगर हम लोग मान लें, तो सिंगल वेक्टर मानेंगे तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a + b एक सिंगल वेक्टर डॉट a - a + b डॉट b = 8, ये हो गया हम लोगों का। अब फिर ये हमारा a के साथ डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो a डॉट a प्लस b डॉट a माइनस, ये हमारा ब्रैकेट लगा देते हैं, b डॉट a डॉट b प्लस a डॉट b लिखो या b डॉट a, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, b डॉट b = 8। ये हमारा हो गया a डॉट a, हमारा हो जाता है mod a², और ये हमारा b डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट b हमारा हो गया mod b² = 8। यहाँ पे हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है, और a डॉट b = b डॉट a होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a डॉट b और b डॉट a प्लस माइनस ख़त्म हो गया, तो ये mod a² माइनस mod b² = 8, और mod a = 8b, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में mod a = 8 टाइम्स mod b, ये हम लोग रख देते हैं, पुट कर देते हैं जो हमारा दिया है। तो mod a की जगह पे 8 टाइम्स mod b, तो 8 टाइम्स mod b का होल स्क्वायर माइनस mod b का होल स्क्वायर = 8। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 × mod b² माइनस mod b² = 8, तो 64 b² से b² घटेगा तो 63 b² = 8, तो mod b² = 8/63, mod b² = 8/63। तो mod b हमारा हो जाएगा √8/63, तो 8 का अंडर रूट हमारा हो जाएगा 2√2/√63। फिर और हमारा mod a हो जाएगा mod a = 8 टाइम्स mod b, यानी 8 टाइम्स 2√2/√63, यानी ये 16√2/√63। आप हर का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। a + b डॉट a - b = 8 दिया था, और mod a = 8 टाइम्स mod b, और हमको mod a mod b निकालना था। तो इसको a + b डॉट a - b = 8 को हम लोग लेके चलें, तो इसको सिंगल वेक्टर मान के डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो a + b डॉट a माइनस a + b डॉट b, और ये फिर a से गुणा किए, तो a डॉट a प्लस b डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट b = 8। ये a डॉट a हमारा mod a² और ये a डॉट b है या b डॉट a कहें, और इस माइनस से गुणा किए तो a डॉट b डॉट a ख़त्म हो गया, और माइनस b² = 8। mod a = 8b दिया है, तो mod a की जगह पे 8b, तो 64b² माइनस b² = 8, तो 63b² = 8, b² = 8/63, तो b की वैल्यू हो जाएगा हमारा √8/63, और 8 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 2√2/63।
और a हमारा है 8 टाइम्स मॉड b, तो 8 इंटू मॉड b की वैल्यू जो हमारा आया है ये रख दिए, तो 16√2/√63। आप 63 से हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो b इक्वल टू, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं b हर परिमेयकरण करने के बाद जो b हमारा है ये 2√2/√63। तो √63 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं हर का परिमेयकरण, तो b इक्वल टू 2 इंटू और ये 63 इंटू 2 1/63, ये हमारा b हो गया। और a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 टाइम्स b, तो ये 16√126/63, ये हमारी वैल्यू हो गया।